अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक अनदर इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। मैंने सोचा कि कुछ ऐसी बेस्ट चीज़ है जो मुझे इस पे भी वीडियो बनानी चाहिए ताकि जो अपकमिंग जनरेशन जो बाहर जा रही है उनको इसके बारे में नॉलेज या नो हाउ हो। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करूँगी आइल्स के बारे में। यू नो वेरी वेल आइल्स, जिसमें स्पीकिंग, रीडिंग और इंटरेक्शन आपकी बहुत मैटर करती है। अच्छा, आइल्स की मैं आपको 3 टिप्स दूंगी जिस पे अगर आप ये कर लेते हैं तो इससे आपकी जो आइल्स है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपको बाहर के लिए वीज़ा स्पॉन्सर हो जाएगा। उसकी फ़र्स्ट टिप मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिसमें सबसे पहले आपकी आती है लैंग्वेज स्किल्स। अब हम लैंग्वेज स्किल्स की बात जब हम करते हैं तो लैंग्वेज में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जब हम रीडिंग है, अब आप जब आप लैंग्वेज में कुछ बात बोल रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो पढ़ने के आपके गेस्चर्स कैसे हैं, ठीक है? व्हेन यू आर स्पीकिंग, स्पीक विथ कॉन्फिडेंटली। Reading is the main point. When you are reading, for example, I am reading, for instance, something like an article, and I know that how I have to cope up with how to read आर्टिकल को पैसेज है और उसको आप पढ़ के दूसरे बंदे को किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप नर्वस तो नहीं है। रीडिंग में सबसे पहले ये चीज़ आती है। फिर आ जाता है लिसनिंग। अपने रीडिंग में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने अंदर गेस्चर, अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनको बहुत अच्छा, मतलब एक स्पेशलिस्ट करें, ठीक है। सेकंड, रीडिंग के बाद आ जाता है लिसनिंग। आप जब कुछ चीज़ सुन रहे हैं तो उसको सुन कैसे रहे हैं, आपकी उसकी जो आपकी कम्युनिकेशन है, मतलब थ्रू ईयर्स आपकी जो लिसनिंग है वो किस तरह है, फिर आप वो दूसरे को किस तरह बता रहे हैं, वो आपकी ठीक होनी चाहिए। चीज़ को सुने, क्योंकि आइल्स में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब आप एक चीज़ को सुन लेते हैं तो उसको सुनने के बाद आपने उसको कम्युनिकेट करना होता है दूसरे बंदे को। फिर राइटिंग आपकी कैसी है, हाउ यू राइट अबिलिटी इन एनी पैराग्राफ। इसके लिए आपका सबसे बेहतर तरीका यही है कि राइटिंग के लिए कोई ऐसे या टॉपिक आप खुद पकड़े मुश्किल सा और उस पर अपनी वो सारे सिनेरियो लिखें, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये चीज़ें इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम लोग इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, ये बेसिक चीज़ है, क्योंकि आपकी जो पॉइंट्स हैं आपके आइल्स के, वो आपके लैंग्वेज एबिलिटी और आपकी रीडिंग स्किल्स पे जाते हैं। मैं आज आपको एक और बात बताऊं जिस पे आपको बाहर का जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलता है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप रीडिंग कैसे कर रहे हैं, आप बोल कैसे रहे हैं, आप दूसरों को कम्युनिकेट किस तरह कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब आप ये तीनों चीज़ें करते हैं तो इसके करने ही से ही आपकी जो वो एबिलिटी है, लैंग्वेज एबिलिटी, वो डेवलप होती है और फिर आप उस टेस्ट को क्लियर कर पाते हैं। क्योंकि ये 3 चीज़ें, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, इस पर पूरा आइल्स डिपेंड करता है। कॉन्फिडेंट रहे रीडिंग पे, फिर उसको आपने कम्युनिकेट कर करना है, वो भी आप बिल्कुल मतलब बहादुरी से करें। साथ राइटिंग है तो राइटिंग में आप उस चीज़ को किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, लिख कैसे रहे हैं, वो भी कॉन्फिडेंट है। जब ये तीनों चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो इसके करने से आपके अंदर जो वो एक लैंग्वेज स्किल्स हैं वो आसानी से डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। आई होप ये स्मॉल सी चीज़ आपको बहुत आसानी से एक्सप्लेन हुई होगी। थैंक यू सो मच।